अरे रुक, खाना खा रही हूं अभी मैं। अरे रुक जा, मम्मी खाना खिला रहे हैं मुझे आज। अरे तू रुक जा, क्या कर रहे हो आप? अरे रुको, मैं लटका रही हूँ यहाँ पर अपनी सीनरी को। ओके। अरे कहाँ जा रहे हो तुम आज? अरे तुझे पता है उसको फांसी पे लटकाया जा रहा है आज। अच्छा। अरे अरे, तुम्हें मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं है क्या? अरे, क्या तुम मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते? हे एवरीवन, दिस इज ज्योति हियर और आज हम यहाँ पर हैं ऐसे ही मजेदार चैप्टर को पढ़ने के लिए। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपनी वर्ब्स का एक चैप्टर। वर्ब्स का चैप्टर, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि मैं खाना खा रही हूँ, अरे रुक जाओ, मम्मी मुझे खाना खिला रहे हैं। इसी तरह से हमने अपनी वर्ब्स को कैसे यूज करना है और कौन सी वर्ब्स को उठाना है, तो वही सब आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। So let's get into it. Verbs का चैप्टर, as I told you कि verbs का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, verbs जो है ना वो 5 टाइप्स की होती है, राइट? कितने टाइप्स की होती हैं? 5। हमने अभी तक ऐसे पढ़ा है कि देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, राइट? बट फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी होती है एंड फिफ्थ फॉर्म भी होती है वर्ब की। दैट मीन्स वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स हैं? 5 फॉर्म्स रहती हैं। सबसे पहले वाली जो वर्ब होगी, यू कैन से प्रेजेंट या प्रेजेंट वर्ब होती है, और यू कैन ऑल्सो से इनडेफिनेट फॉर्म। सेकेंड जो होगी, दैट विल बी पास्ट फॉर्म, and the third one is past participle, and the fourth one is, आप इसको किसी भी तरह से बोल सकते हैं, या तो आप इसे बोल सकते हैं एस और ईएस फॉर्म, या आप इसे बोल सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। और जो फिफ्थ फॉर्म है, दैट कैन बी प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक पहली वर्ब, दैट इज ईट। एवरीवन नोज इट कि ईट का मतलब क्या होता है। अरे मैम, क्या पढ़ा रहे हो आप? ईट का मतलब हमें नहीं पता, तो हमें पता ही क्या है, राइट? पता है, सबको पता है। ईट का मतलब होता है खाना। ऑब्वियसली एवरीवन नोज इट। ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है, दैट इज एट, ATE, एंड द थर्ड फॉर्म इज इटन। सो ईट, एट, इटन, एंड द फोर्थ वन विल बी ईट्स, एंड द फिफ्थ फॉर्म कौन सी होगी इसकी? ईटिंग। सो दैट मीन्स ईट, एट, इटन, ईट्स, ईटिंग, राइट? अब नेक्स्ट जो है वो है फीड, FEED। दैट मीन्स खाना खिलाना। एक तो है खाना खाना और एक है खाना खिलाना। अब दोनों में डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली होगा। जो फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज फीड, एज आई हैव टोल्ड यू। सेकेंड फॉर्म फीड की क्या होगी? फैड। और जो थर्ड फॉर्म होगी, दैट्स ऑल्सो फैड। एंड फोर्थ फॉर्म क्या होगी? फीड्स। एंड फिफ्थ फॉर्म फीडिंग, राइट? अब मैंने अभी सेंटेंस बोला था कि रुक जा, मैं खाना खा रही हूं, तो मैंने बोला कि रुक, आई एम ईटिंग फूड, राइट? लेकिन अब मैंने बोला कि मुझे खाना खिलाया जा रहा है, मुझे खाना खिलाया जा रहा है। या आप ऐसे बोलो कि मैं खाना खिला रही हूं। आपको दोनों में से जो सा सेंटेंस, मुझे खिलाया जा रहा है, तो आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, आई एम बीइंग फेड, राइट? लेकिन इसको हम पैसिव वॉइस के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आपको अगर ऐसे बोलना है कि मैं खाना खिला रही हूं, तो आप बोलेंगे आई एम फीडिंग। किसी को खिला रहे हो, आई एम फीडिंग अ चाइल्ड, आई एम फीडिंग माई पेरेंट्स, आई एम फीडिंग समवन, किसी को भी। आप खाना खा रहे हैं तो आई एम ईटिंग समथिंग, आप खाना खिला रहे हैं, आई एम फीडिंग समथिंग, या आई एम फीडिंग समथिंग टू समवन, कुछ खिला रहे हैं किसी को। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड जो आएगा, आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया है। सेकेंड वर्ड इज हैंग, राइट? हैंग और हैंग,
अब कहोगे कि अरे मैम हैंग और हैंग क्या मतलब हो गया इसका? हैंग और हैंग, एक बात बताऊं, इनके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है, स्पेलिंग सेम है, बिल्कुल सेम है। एक हैंग का मतलब है लटकाना और एक हैंग का मतलब है फांसी पे लटकाना, मतलब फांसी देना, राइट? दोनों में सेम है, जो हमारी स्पेलिंग्स हैं बोथ आर सेम, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, दोनों ही सेम है। और जो हैंग, एक हैंग का मतलब है वो क्या है, क्या है? एक हैंग का मतलब लटकाना और एक हैंग का मतलब क्या है, क्या करना? फांसी देना। अब हमें ये पढ़ना है कि जब हमें कोई चीज को लटकाना है तो आप क्या बोलेंगे? तो उस केस में, लटकाने वाले केस में बोलना है हैंग, हंग, हंग, हैंग्स, हैंगिंग, राइट? जो हैंग की फर्स्ट फॉर्म है हैंग, सेकेंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म हंग, फोर्थ फॉर्म हैंग्स एंड फिफ्थ फॉर्म इज हैंगिंग, राइट? जैसे आपको बोलना है कि मैं सीनरी को यहाँ लटका रही हूँ, वॉल पे लटका रही हूँ, सो दैट मीन्स यू कैन से आई एम हैंगिंग द सीनरी ऑन द वॉल, राइट? वॉल पर लटका रहे हैं तो यू कैन यूज हैंगिंग। मैंने सीनरी को कल लटकाया था वॉल पर, मैंने कल सीनरी को वॉल पर लटकाया था। आई, क्या बोलूं अब मैं? हंग बोलूंगी, हैंग्ड नहीं बोलूंगी, हंग, क्योंकि इस वाले हंग का मतलब है लटकाना। आई हंग द सीनरी ऑन द वॉल येस्टरडे। ओके, नेक्स्ट जो आएगा हैंग, उस हैंग का मतलब है फांसी देना। उस हैंग की जो सेकंड फॉर्म है उसका मतलब है हैंग्ड, जो सेकंड फॉर्म है वो बनेगी हैंग्ड, थर्ड फॉर्म हैंग्ड एंड फोर्थ वन हैंग्स एंड फिफ्थ वन सेम हैंगिंग। तो अगर आपको ऐसे बोलना हो कि उसे फांसी पर लटकाया गया, उसे फांसी पर लटकाया गया, सो आपको बोलना है ही वॉज हैंग्ड, हंग नहीं, ही वॉज हैंग्ड। या तो हैंग का मतलब ही क्या है? लटकाना फांसी पर, तो ही वॉज हैंग्ड, हंग नहीं आएगा यहाँ पर। लाई, अब LIE सबने सुना है बिकॉज सब बोलते भी हैं। लाई मतलब क्या होता है? झूठ बोलना होता है, राइट? लाई का मतलब, सॉरी, झूठ बोलना होता है। और लाई की जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी? लाइड, और थर्ड फॉर्म लाइड, और जो फोर्थ फॉर्म है दैट इज लाइज एंड फिफ्थ फॉर्म इज लाइंग, यही रहेंगी। लेकिन एक और लाई होता है, जैसे हम लेटते हैं तो उस लेटने को भी लाई बोलते हैं। डू यू नो दैट? लाई झूठ बोलना भी होता है और लाई लेटना भी होता है, लेकिन दोनों के वर्ब्स जो है ना वो डिफरेंट है, मतलब जो पास्ट पार्टिसिपल दोनों डिफरेंट रहेंगे। जो लाई झूठ बोलने वाला है उसमें लाइड और लाइड रहेगा, और जो लाई लेटने वाला है उसमें लाई ले लेन रहेगा। लाई ले लेन, और सेकंड जो फोर्थ फॉर्म है वो क्या बनेगी? लाइज, और फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगी? लाइंग। सेम स्पेलिंग सेम रहेंगी, लाइंग और लाइंग, LYING, और दूसरे वाले में भी LYING। आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है बियर। बियर का मतलब क्या होता है? बियर मतलब पैदा करना होता है, और एक बियर का मतलब, सेम बियर का मतलब पैदा करना होता है, और दूसरे बियर का मतलब सहन करना होता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं तुम्हें सहन कर रही हूँ, आई एम बेयरिंग यू, मैं तुम्हें सहन कर रही हूँ, तो उस बेयर का मतलब क्या हो गया? सहन करना। लेकिन जो इनके जो वर्ब्स, जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। एक पहले मुझे एक बात बताओ, आप एक सेंटेंस को यूज करते हैं और वो सेंटेंस है आई वॉज बोर्न इन 1990, मेरा जन्म 1990 में हुआ था, राइट? अब यहां पर आपने बोर्न लगाया है। डू यू नो दैट व्हाट्स दैट बोर्न? ये जो बोर्न है वो है क्या, आपको पता है? ये बोन जो है वो थर्ड फॉर्म है किसकी? बेयर की, BEAR, जो बेयर है ना उसकी थर्ड फॉर्म है बोन। और जब आप इस सेंटेंस को बना रहे हैं आई वॉज बोर्न, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो टेंस नहीं है, ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस है,
ओके, सो आई वॉज बोर्न मतलब कि मेरा जन्म हुआ था, कब हुआ था, इन जब भी हुआ था। ओके, अब बियर की जो पैदा हुआ, पैदा करना, बियर, बॉर्न, बॉर्न, BORE और BORN। और जो एक बियर है सहन करना, उस बियर की सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट फॉर्म BORE, और जो थर्ड फॉर्म है दैट इज BORNE, बॉर्न, BORNE, बॉर्न। ओके, और अब जो इनकी जो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म रहेंगी दैट विल रिमेन सेम, बियर्स, बियर्स, बियरिंग एंड बियरिंग। लेकिन इनको आपको कहाँ और किस टाइम पर यूज करना है आपको अब समझ आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी को बोल रहे हैं आई एम बेयरिंग यू, सो इट डजंट मीन कि वो ये समझेगा कि आप उसे पैदा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपने सेंटेंसेस को यूज करना है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप उससे लड़ाई कर रहे हैं या आप उससे बात कर रहे हैं, तो उस केस में जब वो पैदा करने वाली बात का ही कोई जिक्र ही नहीं है, सो आप आपके उस सेंटेंस को वो सामने वाला पर्सन उस सेंटेंस में नहीं लेकर जाएगा, वो वही उसी सेंटेंस की बात करेंगे। दैट मीन्स वो समझदार है, वो समझ गया है कि आप बोलना चाह रहे हैं कि आप उसे सहन कर रहे हैं, यू आर बेयरिंग हिम। ओके, आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज लैंड। अब LEND भी लैंड है और एक LAND भी लैंड है। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक LEND लैंड का मतलब होता है किसी को उधार देना, राइट? लैंड उधार देना और बोरो उधार लेना, याद रखना इसको। LEND लैंड मतलब होता है उधार देना। जैसे मैं बोलूं कि मैं तुम्हें उधार दे रही हूँ, मैं पैसे उधार दे रही हूँ, आई एम लेंडिंग यू मनी, मैं तुमसे पैसे उधार ले रही हूँ, आई एम बोरोइंग सम मनी फ्रॉम यू। ओके, सो बोरो करना मतलब कि उधार लेना और लैंड मतलब उधार देना। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ LEND और LAND की, लैंड की। सो LEND लैंड, लैंड की सेकेंड फॉर्म लैंड LENT, और थर्ड फॉर्म लैंड, एंड फोर्थ फॉर्म लैंड्स, एंड फिफ्थ फॉर्म लैंडिंग। अब जो लैंड LAND, लैंड जो है वो एक नाउन भी है, दैट मीन्स हम जमीन के लिए भी हम लैंड का यूज करते हैं। और एक लैंड का मतलब होता है उतरना या उतारना। जैसे मैं बोलूं कि मेरी फ्लाइट जो है वो लैंड कर रही है, दैट मीन्स मेरी फ्लाइट जो है वो आ रही है, उतर रही है। सो माई फ्लाइट इज लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, माई फ्लाइट इज लैंडिंग एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर मेरी फ्लाइट लैंड कर रही है। उस LAND का मतलब है उतरना, मतलब मेरी फ्लाइट वहां ग्राउंड पर उस एयरपोर्ट पर उतर रही है। ओके, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज प्रे, PRAY एंड PREY। PRAY का मतलब होता है प्रार्थना करना किसी से, ये भी एक वर्ब है, और PREY वो भी एक वर्ब है। उस प्रे का PRAY जो प्रे है उसका मतलब होता है प्रार्थना करना। आई एम प्रेइंग टू गॉड, आई एम प्रेइंग टू द गॉड। ओके, और जो PREY है उसका यूज कहाँ करना है, उसका मतलब होता है शिकार करना। जैसे द लॉयन प्रेज द डियर, PREY, लॉयन प्रेज द डियर, दैट मीन्स जो लॉयन है वो शिकार कर रहा है, शिकार करता है किसका, डियर का। So I hope you really like this video, and thank you so much for watching my video. Bye.